लोग यही चाहते हैं कि स्कूल्स खुल जाए ताकि हमारी पढ़ाई वापस रेगुलर बेसिस पे आ जाए। ऑनलाइन क्लासेस नहीं कारगर। जो पढ़ाई ऑफलाइन हो सकती है वो कभी भी ऑनलाइन कंप्लीट नहीं हो सकती है। ऑनलाइन में जितना हम अपने डाउट पूछ नहीं पाते, ऑफलाइन में उससे बढ़िया हम पूछ लेते हैं। हम चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए 50% क्षमता के साथ जैसी हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, स्कूल जरूर से जरूर खोलें। बच्चों की मांग, स्कूल खोलें अब। स्कूल चले हम, ये नारा तो पूरे देश में गूंजता है, लेकिन कोरोना काल ने स्कूलों पर ही ताले जड़ दिए। जब जब स्कूल खोलने की कोशिश हुई, वायरस की लहरों ने दरवाजे बंद कर दिए। देश तीसरी लहर का सामना कर रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि हालात दूसरी लहर जैसे विराट नहीं है। बड़े शहरों में मामले घटने शुरू हो गए हैं और ऐसे में पाबंदियां भी कम हो रही हैं। लेकिन स्कूल खोलने पर फैसला नहीं हो रहा है। स्कूल खोलने की मांग जोर पकड़ रही है। केंद्र भी राज्यों से बातचीत करके स्कूल खोलने के तरीके पर विचार कर रही है। दिल्ली में अभिभावकों का बड़ा तबका स्कूल खोलने के पक्ष में है। सरकार से स्कूल खोलने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि स्कूल खोलने पर फैसला डीडीएमए की अगली बैठक में होगा। देश में कोरोना की तीसरी लहर के कारण ज्यादातर हिस्सों में स्कूल बंद हैं। हालांकि अब वायरस की रफ्तार सुस्त होती दिखाई दे रही है। वैसे आंकड़े सामने नहीं आ रहे जैसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे। लिहाजा दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में पाबंदियों के दायरे सिकुड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या स्कूलों को पूरी तरह से खोल दिया जाना चाहिए। ये मसला न केवल अभिभावकों बल्कि शिक्षा क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के बीच भी चर्चा का केंद्र है। कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। बीते 2 साल में चंद हफ्तों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर समय ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ी है। देश में वैक्सीनेशन के बढ़ते दायरे और 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद से ही स्कूलों को खोलने की मांग जोर पकड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार स्कूल खोलने के मॉडल पर विचार कर रही है। इस मॉडल के तहत प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल खोलने की योजना है। उम्मीद की जा रही थी कि डीडीएमए की बैठक में स्कूल खोलने का फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस मसले को लेकर अभिभावकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की और स्कूल नहीं खोलने पर निराशा जाहिर की। We went with a lot of hope and we are very disappointed with DDMA's decision today to keep schools shut indefinitely. They've opened bars, they've opened restaurants, malls, lifted the weekend curfew. I think what's exposed very clearly are what are the priorities for the DDMA. I think every expert, right, whether it's WHO, UNICEF, ICMR, the Indian Academy of Pediatricians, India's top doctors have spoken and they have said it's not only safe, it is a must to open schools. Yet their science, their facts, their thinking has been ignored. The Delhi government itself, AAP, has come out very publicly in support of opening schools. They have said very clearly that any more caution today in terms of opening schools is doing more harm than good. दिल्ली में स्कूल खोलने के मसले पर डीडीएमए की अगली बैठक में फैसला होगा। कल ही डीडीएमए की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने के साथ ही और कई पाबंदियां हटा ली गई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा कोई रास्ता निकाला जाएगा जिससे स्कूल भी खुले रहें और बच्चे भी वायरस की चपेट में आने से बचें। अमित भारद्वाज, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। तो स्कूल खोलने की मांग जोर शोर से की जा रही है, लेकिन क्या कहना है स्कूल जाने वाले बच्चों का, उनके अभिभावकों का? वो क्या सोचते हैं? क्या वो स्कूल जाने के पक्ष में हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रही हैं? हम बात करेंगे बच्चों से, उनके अभिभावकों से, स्कूल प्रशासन से और एक्सपर्ट्स की राय भी आज हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिप्रा चड्ढा हमारे साथ मौजूद हैं, अभिभावक हैं। सर्वज्ञ महाजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडेंट हैं। अवनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी स्टूडेंट है। मैं सर्वज्ञ सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। स्कूल जाना चाहते हैं, ऑनलाइन बेहतर क्लासेस हो रही हैं? मेरे अनुसार मैं तो स्कूल जाना चाहता हूँ। रेगुलर क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है कि आपको लगता है कि नहीं स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है? क्या चीज़ मिस कर रहे हैं?
जो एक ऐसा फ़र्क है जो ऑनलाइन क्लासेस और नॉर्मल क्लासेस में है, वो ये है कि नॉर्मल क्लासेस में आप इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने सहपाठियों तथा अपने टीचर्स के साथ, पर वो चीज़ ऑनलाइन में कहीं न कहीं रह जाती है। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 10वीं कक्षा में हूँ। आप 10th में, ठीक है। अवनी भी हमारे साथ हैं। अवनी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऑनलाइन बेटर ऑप्शन या स्कूल? और आप अपनी क्लास भी बताइएगा। जी, मेरे को लगता है जो रेगुलर स्कूल है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है और मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। जी, अच्छा, मैं ये भी अब आपसे जानना चाहती हूँ, समझना चाह रही हूँ कि आपको रेगुलर स्कूल बेटर क्यों लग रहा है और ऑनलाइन वाला ऑप्शन क्यों सही नहीं लग रहा है? और रेगुलर स्कूल में एक इंटरेक्शन की फील होती है, आप अपने दोस्तों से भी मिल सकते हैं, एक टीचर भी आपको एक पर्सनलाइज काइंड ऑफ आपसे पढ़ा सकता है आपको, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में मेरे को कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नॉलेज अधूरी सी रहता है। हमारे साथ इस वक्त शिप्रा चड्डा जी मौजूद है, पेरेंट हैं। शिप्रा जी, आपको क्या लगता है, कोरोना काल में 2 साल से बच्चे स्कूल गए नहीं हैं, लेकिन अब यही मांग जोर शोर से उठ रही है कि बच्चों को वापस से स्कूल भेजना चाहिए, और आपने 2 बच्चों की राय भी सुन ली है। उनका ये कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस तो बिल्कुल बेहतर नहीं है, वो स्कूल जाके ही पढ़ाई करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर है। एज अ पेरेंट आप क्या सोचती हैं? एज अ पेरेंट मेरा भी यही सोचना है कि बच्चों के लिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो बच्चा अपने हम उम्र के बच्चों के साथ जो सीखता है वो घर बैठ के नहीं सीख सकता। प्लस उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें उनका ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ पढ़ाई से तो नहीं होता, उसमें म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों की भी बहुत अहमियत है जो घर रह के बहुत मिस कर रहे हैं बच्चों में। अगर मेरे खुद 2 बच्चे हैं और एक स्कूल जाता है और एक स्कूल जाती है और एक कॉलेज का मेरा बेटा है। जो एक डिसिप्लिन था लाइफ में कि सुबह उठना है, नहाना है, तैयार होना है, फटाफट बस के लिए जाना है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया, क्योंकि घर से क्लासेस लेनी है तो बच्चे उसको इजी ले रहे हैं और थोड़ा देर से उठते हैं, फिर उसके बाद देर से सब चीज़ें होती हैं। वो एक जो डिसिप्लिन जो इंसान सीखता है अपनी स्कूल लाइफ में, वो मिसिंग है। प्लस जैसे मैंने पहले भी कहा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तो जगह है नहीं ना, उनको ऑनलाइन आप स्पोर्ट्स तो नहीं खिला सकते, और जो उन आपस में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, कई बार उन जो टीचर सिखा रही होती है उसमें उससे भी ज़्यादा वो एक दूसरे से सीखते हैं। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को सीखनी ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ शेयरिंग की फीलिंग, एक दूसरे के लिए केयरिंग की फीलिंग, वो सब वैल्यूज बच्चे एक दूसरे के साथ ही सीख सकते हैं। एंड आई फील स्कूल एक राइट एनवायरनमेंट उनको देता है उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। शिप्रा जी हमारे साथ हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, क्योंकि एज अ मदर वो देख रहे हैं कि एक बच्चा कॉलेज जाता है और एक स्कूल जाने वाला बच्चा, और दोनों की मानसिकता को मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई समझ नहीं पाएगा। सर्वज्ञ, मैं आपके पास आना चाहूँगी, इन 2 सालों में आपने क्या चीज़ मिस की है? क्योंकि शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, चलिए घर पर बैठे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो आपने मिस की इन 2 सालों में? मेरे अनुसार सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने मिस करी वो मेरे दोस्त ही थे, पर उससे भी ज़्यादा जो एक स्कूल में जाके जो पढ़ने का जो मज़ा था और जो अपने टीचर से और अपने दोस्तों से सीखने की जो फीलिंग थी, वो मैं 2 साल से सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। था। और इसके बाद फिर आपको क्या लगता है, क्या वैक्सीन लेकर जाने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, या फिर उससे पहले भी आप तैयार थे कि आपको जाना है स्कूल? ऑनेस्टली पहले जब हम लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी तो मेरे पेरेंट्स तब भी इतना कॉन्फिडेंट थे कि वो भेज सकते हैं स्कूल, पर अब जब टीचर्स और जो पूरा स्कूल स्टाफ और अब सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स भी अब अगर वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसा अब रिस्क है कि किसी के कारण कोविड फैले और कोई सफ़र करे। तो आई थिंक अभी बेस्ट टाइम है खोलने के लिए। अब मेरे साथ इस वक्त शिप्रा जी लगातार जुड़ी हुई हैं। शिप्रा जी, इन बच्चों से बात करके मेरे ख्याल से आपके घर में भी इस तरह की चर्चाएं होती होंगी कि हम कब स्कूल जाएंगे, क्या समझ में आता है? क्योंकि मॉल्स खुल जाते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, पार्टीज़ में हम लोग जाते हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, लेकिन जब स्कूल की बात आती है, क्योंकि ये सारी जगहों पर बच्चे भी जाते हैं, लेकिन जब स्कूल की बात आती है तब रूल रेगुलेशन सब कुछ आ जाता है सामने।
नहीं, डेफिनेटली मुझे लगता है अब बच्चों की मेंटल हेल्थ को ही ध्यान में रखते हुए अब उनके लिए स्कूल्स खोल देने चाहिए और उनकी लाइफ का सवाल है और मतलब आगे अगर कॉलेज की पढ़ाई भी अगर घर से होगी तो वो लोग जो प्रैक्टिकल सीखते हैं वो कैसे सीखेंगे। जो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे, उन्होंने टॉडलर्स जो हैं उन्होंने अभी तक स्कूल देखा ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं कि स्कूल होता क्या है। तो उन पेरेंट्स के लिए और भी चैलेंजिंग है क्योंकि उनको अपने बच्चों के साथ में बैठना पड़ता है क्लासेस में। सो हर एक के लिए अपने अपने किस्म के चैलेंजेस हैं। आई फील कि अब स्कूल खोल देना चाहिए। बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं कि जाके स्कूल में अपनी टीचर्स से मिलें, अपने फ्रेंड्स से मिलें, खेलें कूदें और अच्छे से पढ़ाई करें। जी, आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ सुरुचि गांधी जो खुद एक प्रिंसिपल हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सुरुचि, बहुत स्वागत है आपका। ये प्रिंसिपल हैं बाल भारती स्कूल की। मेरे साथ एक पेरेंट है और 2 बच्चे हैं और यकीन मानिए कि बच्चों की बातों से ऐसा लग रहा है कि बच्चे बहुत उत्सुक हैं। अब बहुत हो गए ऑनलाइन क्लासेस, अब हमें स्कूल जाना है। मैं सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? ऑलमोस्ट 18 मंथ्स की स्कूल्स बंद हैं और यहाँ नहीं अबाउट 19 कंट्रीज में ऐसा ही हुआ कि सबसे पहले हम स्कूल बंद कर देते हैं और लास्ट में ही हम सोचते हैं स्कूल खोलने की। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये वेट करें कि वैक्सीनेशन हो जाए तो इतनी तो वैक्सीन की शॉर्टेज है कि सबकी वैक्सीनेशन की, सभी बच्चों की वैक्सीनेशन हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क असेसमेंट करके और अपनी प्रोटोकॉल्स और अपने सारे सिस्टम जो है वो देखकर कि भाई सारे हमारे तैयारी सही है नहीं है, वो करके बच्चों को बुलाना चाहिए। क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी बच्चों का ध्यान रखने के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वगैरह। बहुत से ऐसे घर हैं रिमोट कंट्रीज में, रिमोट जगहों पे, जहाँ पे उनके पास मोबाइल की सुविधा या एडिशनल कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। बिल्कुल। तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी क्लासेस भी नहीं हुई। और इसके अलावा स्कूल में सोशल स्किल्स, फ्रेंड से बातचीत करना, डिफीट भी टेस्ट करना, सक्सेस भी टेस्ट करना, सब कुछ करना, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग देयर आर लॉट ऑफ सोशल स्किल्स जो बच्चे सीखते हैं। और अब बच्चों को जो हो रहा है, इट इज अ टोटल डिसोरिएंटेशन, मेंटल डिस्ट्रेस हो रहा है। दे आर अ विटनेस टू वेरियस अब्यूज एंड वायलेंस इन फैमिलीज और टेम्पर टैंट्रम्स, एग्रेशन, पैनिक और ऑफ कोर्स लर्निंग गैप्स तो बहुत ज्यादा ही हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इट इज हाई टाइम, नहीं तो एक जनरेशनल कैटास्ट्रोफी के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। बच्चों को और यंग टीचर्स को और सभी को घर रखें। तो हमें अपने सिस्टम्स के प्रोटोकॉल्स मानकर और रिस्क असेसमेंट करके प्रॉपर, जैसे कल डीडीएमए की मीटिंग थी तो हम काफी होपफुल थे कि शायद वो ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करेंगे स्कूल्स खोलने का, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आई होप एंड आई विश कि बहुत जल्दी, हमें भी अपनी बिल्डिंग्स बहुत ही सूनी लगती है बच्चों के बिना, एंड वी फील दैट चिल्ड्रन शुड बी बैक, टीचर्स शुड बी बैक। सुरुचि जी, मेरे साथ इस वक्त 2 स्टूडेंट्स भी मौजूद है, एक पेरेंट भी मौजूद है। सर्वज्ञ और अवनी दोनों हमारे साथ हैं। मैं सर्वज्ञ एक सवाल आपसे जानना चाहूँगी। अब क्योंकि 2 साल से आप मिले नहीं अपने दोस्तों से, फ्रेंड से बातचीत नहीं की, टीचर से सिर्फ फ़ोन पर या फिर ऑनलाइन क्लासेस में ही बातचीत होती हैं, मन में क्या बातें आती हैं? क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई डिप्रेशन में चले गए, कई बच्चे डर के मारे नीचे नहीं आते, किसी से मुलाकात नहीं करते हैं। क्या आपके साथ या आसपास आपके फ्रेंड्स के साथ ऐसी कुछ बातें हो रही हैं? मेरे अनुसार जितने भी मेरे फ्रेंड्स और हमारा जो ऐसे सर्कल है आसपास का, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सब में बहुत मेजर चेंज आया है। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी अनअफेक्टेड है ऑनगोइंग सिचुएशन से या फिर कोई एम्ब्रेस कर पाया प्रॉपर्ली इसको। आई वुड से कि मुझ में भी काफ़ी चेंजेस आए, बट द मेजर थॉट दैट कम्स टू माई माइंड इज कि एज यू सेड कि अगर अभी हम सब खोल सकते हैं जो इतना रिस्की है, लाइक अभी सिनेमा हॉल्स खोले हैं ये सब, तो हमारे क्या ऐसे इशू है कि हम स्कूल सिस्टम्स पे सारे रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। मोर ओवर कि अगर एज अ क्लास 10 स्टूडेंट अगर हमारे जो बोर्ड्स हैं, हम जिस भी तरीके से हो, अगर हमें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो हमसे कैसे ये आप उम्मीद रख सकते हैं कि
हमारे ऑफलाइन एग्जाम्स में अच्छा जाएगा, जबकि पूरी ये एक पढ़ाई बहुत online इंपॉर्टेंट सर्वज्ञ आपने सवाल उठाया है, क्योंकि हमारे साथ सुरुचि जी भी मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त प्रमोद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जेनेसिस ग्लोबल स्कूल के। हम उनसे भी ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो प्रमोद जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आप क्या इस पक्ष में हैं कि स्कूल खोल दिए जाएं? कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक आप चाह रहे हैं कि स्कूल खोलें? आपकी राय इस पर। 6 से 12 तो फौरन खोल दिए जाएं और थोड़ा सा टाइम गैप देके 1 to 5 भी खोले जाएं। बिल्कुल, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ एक और अभिभावक इस वक्त प्रीति जी जुड़ चुकी हैं, प्रीति मिश्रा जी। प्रीति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि स्कूल खुले या नहीं खुले और बच्चों की मानसिक और फिजिकल ग्रोथ पर कितना इसका असर हो रहा है। एज अ पेरेंट आप क्या सोचती हैं? मुझे लगता है बिल्कुल स्कूल खुलने चाहिए अब, क्योंकि मेरी जो डॉटर है, मैं पर्सनल अगर बात करूं तो वो प्लेग्राउंड को बहुत मिस कर रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बहुत मिस कर रही है। पढ़ाई तो फिर भी उतनी तो नहीं हो पाती जितनी स्कूल में हुआ करती थी। यहाँ पर हाँ ऑनलाइन ठीक है, काम चल रहा है मतलब बस। बट मुझे लगता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स के लिए तो स्कूल जाना ही चाहिए। आपकी डॉटर की एज क्या है? वो कौन सी क्लास में है? शी इज 12 और 7th क्लास में वो पढ़ती है। वो बास्केटबॉल प्लेयर है और बहुत ज्यादा मिस करती है ग्राउंड को। अब देखिए, सुरुचि जी हमारे साथ इस वक्त है। देखिए, इस पर सुरुचि जी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि जो बच्चा 3 साल पहले एक फील्ड को, अब स्पोर्ट्स फील्ड ही लगा लीजिए या कोई और फील्ड लगा लीजिए, जिसका आप कह रहे थे कि एक्स्ट्रा करिकुलर बच्चे मिस करते हैं क्लास घर पर रहकर, अगर किसी ने उस फील्ड को एज अ करियर अपना चुनना होगा तो उसका 2 साल पूरी तरह से बर्बाद, क्योंकि वो ग्राउंड पर गए ही नहीं और उसी चीज़ को बच्चे मिस करते हैं और उसका असर सीधे सीधे उनकी मनस्थिति पर पड़ता है। सुरुचि जी। बिल्कुल, इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत सारी टीम गेम्स हम शुरू ना करें एकदम से, लेकिन ऐसी गेम्स जो इंडिविजुअल गेम्स हैं, जैसे टेबल टेनिस है जहाँ 2 बच्चे खेलते हैं, या लॉन टेनिस है वहाँ डिस्टेंस में 2 बच्चे खेलते हैं, या स्किपिंग है जहाँ इंडिविजुअल बच्चा स्किपिंग करता है। हमें कुछ ऐसी गेम्स, चेस है वगैरह है, ऐसी गेम्स शुरू कर देनी चाहिए। ऑफ कोर्स चेस तो इंडोर ही हो गई, लेकिन ऑन द स्पॉट रनिंग है, जॉगिंग है, बच्चों की एरोबिक्स है, योगा है, ये सब हमें शुरू कर देना चाहिए जहां बच्चे दूर दूर रहकर भी खेल सकें। चलिए, एक बात तो तय है कम से कम, क्योंकि हम बच्चों से बात कर रहे हैं, अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं, स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक चीज़ जो सबसे बात करके एक राय बनती है वो ये है कि स्कूल खुलने चाहिए और तमाम नियम कायदों के साथ ही सही, लेकिन बच्चे स्कूल आएँ। प्रमोद जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने कहा कि 6th to 12th तो फ़ौरन शुरू कर देना चाहिए। मैं अब 6th क्लास से छोटी उम्र के बच्चों की तरफ आती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और ख़ास तौर पर जिन बच्चों ने नर्सरी में एडमिशन लिया होगा, वो तो अभी तक स्कूल गए नहीं, उनको पता ही नहीं कि वो स्कूल की बिल्डिंग होती क्या है, या फिर जो बच्चे 1 ही साल स्कूल गए और उसके बाद वो स्कूल जा ही नहीं सके, वो हर दिन सुबह उठकर ऑनलाइन क्लास में यही टीचर से पूछते हैं कि हम स्कूल कब जाएंगे। ये जो मेंटल कंडीशन है, ये पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। प्रमोद जी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि घरों में इतना स्ट्रेस है सुबह सुबह ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, क्योंकि पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, उनको अपने घर से काम करना है, बच्चे को तैयार करना है, बिठाना है, किसी न किसी को उसकी देखभाल करनी पड़ती है, और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर हम स्कूल में ले जाते हैं। और अभी बात हो रही थी कि कॉम्पिटिटिव गेम्स के अलावा एक तो स्किल का पार्ट है उसमें, दूसरा कंडीशनिंग का पार्ट है। तो कम से कम एरोबिक्स करेंगे, कंडीशनिंग करेंगे, अपने स्टेमिना में सुधार करेंगे, हर गेम्स के हिसाब से एक्सरसाइजेज हैं तो वो सब करेंगे, भले ही टीम गेम्स ना खेलें जैसा कि कहा गया। और काफी सब स्कूलों ने प्रोटोकॉल्स पे काफी काम किया है, तो वी मस्ट, और इसका कोई अंत नहीं नजर आ रहा है। अगर ये होता कि भाई 15 मार्च के बाद ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद दुनिया एकदम फिर वापस वैसी की वैसी हो जाएगी, तो वो नहीं दिख रहा है और ज्यादा सीवियर कंडीशंस नहीं हो रही हैं। लोगों को हो रहा है खांसी जुकाम बुखार भी हो रहा है, पर हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत बहुत कम लोगों को आ रही है। तो एक जिसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, वो तो लेना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि एक पूरी जनरेशन हमारी स्कूल नहीं जा पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है। हम बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। अगर हम वर्तमान में भी देखें तो मानसिक स्थिति पर असर हो रहा है, और जैसा कि सुरुचि जी ने बहुत अच्छी बात की कि इसका खामियाजा आने वाले समय में हम देखेंगे।
परिवारों में, बच्चों के अंदर भी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। छोटे शहरों की भी अगर हम बात करें, वहाँ भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। कई दूर दराज के इलाके ऐसे जहाँ पर इंटरनेट तक की सुविधा है नहीं और वहाँ पर तो क्लासेस भी शुरू नहीं हो पा रही हैं। वहाँ के बच्चे क्या कहते हैं, क्या वो स्कूल जाना चाहते हैं? ज़रा देखिए। कोरोना के कारण 1.5 साल से हमारे स्कूल बंद है, जिससे कि हम घर पर बैठे बैठे ऊब गए हैं। और रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑनलाइन क्लासेस में हम उतना सही से नहीं समझ पाते जितना हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस में हमारी ये सुविधा थी कि हम लोग छुट्टी के बाद या कभी भी कोई भी डाउट हो तो टीचर से अलग से मिलकर पूछ सकते थे, उसका सॉल्यूशन कर सकते थे। कभी कभी नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण, कभी कभी अन्य प्रकार की समस्याएं होती हैं। अगर हम स्कूल खुलेगा तो अपने हम फेस टू फेस टीचर से क्वेश्चन और सवाल पूछ के उसका निवारण हो जाएगा। और अच्छी तरीके से जब बच्चे के साथ हमें जब कोई प्रॉब्लम होगी तो अपने क्लासमेट के साथ उस समस्याओं का निवारण होगा। इतने भी मतलब डाउट्स ज़्यादा हम पूछ लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन में उतना हम पूछ नहीं पाते हैं। टेक्निकल एरर की वजह से कभी ऑफलाइन क्लासेस वीडियो क्लियर नहीं रहता है, वॉइस क्लियर नहीं रहता है, ऐसे सारे टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं जिस वजह से हम ऑफलाइन क्लासेस बच्चे रहती है। स्कूल का खुलना नेसेसरी है हाई स्कूल इंटर के पर्पज़ से भी, और जो हमारी छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनका बेसिक मजबूत करने के लिए भी स्कूल खुलने चाहिए। और जैसे ऑनलाइन क्लासेस में हम कई चीज़ें बच्चों को उस तरह से आपस में इंटरेक्ट नहीं करवा पाते हैं जैसे हम उन्हें ऑफलाइन में इंटरेक्ट कराते हैं। पहले हम मोबाइल बंद कर नहीं चाहते थे बच्चे हमारे मोबाइल छुएं, लेकिन अब खुद खरीद के देना पड़ रहा है। और बच्चे जब तक अभिभावक बैठे हैं 1 घंटा पढ़ाई पढ़ते हैं, नहीं तो फिर अपना गेम शुरू कर देते हैं। तो इससे हम चाहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ाई हो, इसमें हम संतुष्ट हैं, ना कि हम ऑनलाइन से। शहर कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, हर जगह पर अभिभावकों और बच्चों और यहाँ तक कि स्कूल प्रशासन, चाहे वो टीचर्स हों या प्रिंसिपल हों, सबकी एक ही राय है कि स्कूल खुलने चाहिए और जल्दी खुलने चाहिए, क्योंकि उससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे दो चार न सिर्फ अभिभावक, बच्चे और स्कूल प्रशासन हर कोई हो रहा है। सुरुचि जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरुचि जी, ये तो हमने छोटे शहरों की भी बात की, कहीं इंटरनेट सही से नहीं आ रहा है, कहीं ठीक से आवाज़ नहीं आती है, कहीं आप अपने डाउट्स पूछ नहीं पाते हैं टीचर से, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। एक सवाल जो एक और बच्चे ने उठाया था वो ये था कि आप हमें ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ऑफलाइन आकर एग्ज़ाम दें। ये भी बच्चों के जहन में बहुत बड़ी चिंता, टेंशन रहती है कि हम पूरा साल तो ऑनलाइन क्लासेस किए और उसके बाद टेस्ट देने के लिए हम ऑफलाइन चले जाएंगे। ये स्ट्रेस बहुत बड़ा है। देखिए, बिकॉज चिल्ड्रन हैव फॉरगॉटन द हैबिट ऑफ राइटिंग। ये मैंने नोटिस करा है कि बच्चे बहुत लंबा 3 घंटे पेपर लिखने का तो बच्चों का बिल्कुल अभ्यास ही छूट गया है। बिल्कुल। और कई बच्चों ने तो बिल्कुल ही नहीं लिखा और इसलिए उनको एक ये फियर हो गया है कि हम, जैसे अभी 12th के भी थे तो मैंने देखा था बच्चों में बड़ा एप्रीहेंशन था कि हम कैसे लिखेंगे। तो हमें उनको काफी प्रैक्टिस करानी पड़ी इस तरह से, सैंपल पेपर देकर और गाइडलाइंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। लेकिन घर में फिर भी एक कंफर्ट लेवल होता है, आप बैठे हैं और आप लिख रहे हैं। जो एग्जामिनेशन हॉल का एक माहौल होता है और एक स्ट्रेस लेवल होता है वो घर में नहीं होता। बिल्कुल, आप कंफर्ट लेवल में हैं। जाहिर सी बात है कि ये स्ट्रेस, यहाँ तो एक ही बच्चे ने अपना कंसर्न जाहिर किया है, लेकिन ये स्ट्रेस हर बच्चे में इस बात को लेकर स्ट्रेस होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। सवाल बड़ा ये है कि स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार की तरफ से भी हर राज्य से फिलहाल डेटा मंगाया जा रहा है। 15 से 18 साल तक के कितने बच्चे वैक्सीनेट हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि उसको देखने के बाद ही फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो अच्छी खबर, सच्ची खबर में आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए स्कूल खुलने चाहिए और क्यों खुलने चाहिए, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और स्कूल के टीचर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सबके कंसर्न हमने जाने। डॉक्टर राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर राजेश सागर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एम्स से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, सभी की जो राय ये थी कि पहली बात स्कूल खुले, उसका सबसे बड़ा कारण है न सिर्फ मेंटल बल्कि बच्चों की फिजिकल हेल्थ पर इसका असर पड़ रहा है और उसका इफेक्ट परिवार पर और स्टडीज पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चे 2 साल से घर पर हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी उनका मानसिक स्वास्थ्य में और फिजिकल हेल्थ में फ़र्क आया है और कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं वो आए हैं, जैसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं इमोशनल सिम्टम्स हैं
चिड़चिड़ापन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पढ़ाई में मन नहीं लगना, एंजाइटी, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं और चिड़चिड़ापन और ये सब पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं। और उसके अलावा फिज़िकल हेल्थ में भी बात करें तो इनएक्टिविटी हो गई है और लोगों से मिलना जुलना कम हो गया है, तो उसकी वजह से भी फिजिकल हेल्थ पे भी फर्क पड़ा है। तो ये बात सही है कि अब ये वक्त है कि सारे कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल अगर हम फॉलो करें और स्कूल को सारे निर्देश दिए जाएं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस बने जिससे कि इस पर भी ध्यान दिया जाए कि कैसे। डॉक्टर साहब, आप इस पक्ष में हैं कि बच्चों को तुरंत स्कूल भेज देना चाहिए, स्कूल खुल जाने चाहिए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बट नॉट एट द कॉम्प्रोमाइजिंग एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड। या वो सारा जो एक गाइडलाइन बननी चाहिए और वो बहुत जरूरी है जी। और उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि इवन एक स्टडी जो आई थी जो चाइना से थी, वो जब स्कूल खुलते हैं तो उस वक्त मानसिक स्वास्थ्य पे उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कई बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते। मेरे ख्याल से स्कूल प्रशासन इन तमाम चीज़ों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। हमारे साथ दो स्कूल प्रशासन के लोग भी हैं, अभिभावक भी इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर बच्चे हों, पेरेंट्स हों या फिर स्कूल प्रशासन हो, चाह रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, लेकिन डॉक्टर्स का भी एक कंसर्न साथ ही साथ है और उसको भी एड्रेस करना उतना ही ज़रूरी है कि बच्चों की सेहत का और उन तमाम गाइडलाइंस का भी पालन होना चाहिए जो ऐसे समय में यानी कि कोरोना काल में बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।